5 राफेल विमान आज अंबाला एयरबेस पर करीब 2 बजे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अंबाला से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मौसम विभाग ने अंबाला में बारिश की भविष्यवाणी की है। अंबाला के आसमान में बादल छाए हुए हैं। अगर अंबाला में बारिश होती है तो राफेल विमानों को जोधपुर में लैंड कराया जाएगा। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता सीधे अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, मौसम को देखते हुए जो 2 बजे लैंडिंग होनी थी उस कार्यक्रम में तब्दीली को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है और जब इस तरह का कोई बड़ा ओकेजन होता है तो उसमें हमेशा प्लान बी साथ में लेके चला जाता है। और यहाँ की अगर बात करें, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार 9 बजे के बाद 9 बज चुके हैं, हालांकि आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं और अभी तक बूंदाबांदी नहीं हुई है। हवा जरूर अंबाला में चल रही है, लेकिन जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं उसे देखकर यह लग सकता है कि 50-50 बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सूर्य देव को अगर आप देखें, बिल्कुल बादलों में ये इस समय छिपे हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो सकती है और मौसम ज्यादा बिगड़ता है तो उस सूरत में प्लान बी के मुताबिक जो है इन राफेल्स को जोधपुर की तरफ मोड़ा जा सकता है। लेकिन वायुसेना प्रमुख और जो वेस्टर्न कमांड के प्रमुख जिन भी गणमान्यों को यहां पर बुलाया हुआ है वो फिलहाल अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। दूसरा, मैंने अभी आपको माहौल दिखाया था अंबाला का, हालांकि अंबाला में प्रशासन ने 144 लगाई हुई है। इसके बावजूद देखिए लोगों ने किस तरीके से यहां पर बैलून अपने हाथ में लिए हुए हैं और ये बैलून जो है ये छोड़े जा रहे हैं यहां पर। और जैसे ही ये बैलून यहां पर छोड़े जाएंगे ये भी आपको कहीं ना कहीं ये मौसम का एहसास कराएंगे। और ये बैलून यहाँ पर लोगों ने बहुत ही तैयारियां की है, स्वागत किया है यहाँ पर कि राफेल का किस तरीके से स्वागत करना है। पूरे अंबाला में जगह जगह पर इस तरह के ओकेजन हो रहे हैं, कहीं पर हवन यज्ञ हो रहे हैं, आहुतियां डाली जा रही हैं, तो कहीं ये तिरंगे जो है उड़ाए जा रहे हैं बैलून्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जिस तरीके से हवा चली है, आज का दिन बेहद अहम और ऐतिहासिक कई मायनों में। लगभग 2 बजे बताया जा रहा है कि 5 राफेल विमानों की लैंडिंग अंबाला एयरबेस में होगी। अब बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल सुशांत के पिता ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। इस केस में ये पहली एफआईआर है और एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ की धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। सुशांत सिंह राजपूत केस में अचानक ऐसा मोड़ सामने आया जिसकी भनक पिछले करीब 48 घंटे से किसी को भी नहीं थी। जब सबकी नजरें मुंबई पुलिस की जांच और पूछताछ पर टिकी थीं, तब पटना से एक बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर भी रविवार रात दर्ज कराई गई, जिसकी जानकारी आज सामने आई। बताया जा रहा है कि सुशांत के पिता के सिंह चुपचाप राजीव नगर थाने पहुंचे और शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उससे कई बातें सामने आ रही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई करे। उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए। यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। इस शिकायत के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर थाना प्रभारी को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम मुंबई रवाना हो गई। इसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। हम लोग के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और चूंकि मुंबई पुलिस का रवैया थोड़ा सा
ढीला ढाला था और हम लोग समय का भी थोड़ा सा हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हम लोग अब ठीक हुए हैं तो FIR दर्ज कराई गई है। हमारे फूफा जी श्री KK सिंह के द्वारा कराई गई है। ये बातें सच्ची हैं। सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से फिट था। आखिर उसके संपर्क में आने पर वो मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया? रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने पर मजबूर किया ताकि वो अपने करीबी लोगों से बात न कर सके। यही नहीं, रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी बदल दिया। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को नई फिल्में नहीं लेने दे रही थी। वो शर्त रख रही थी कि फिल्म में उसे हीरोइन के तौर पर लिया जाए। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया की नजर सुशांत के करोड़ों रुपयों पर थी। ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सजा मिले। हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह की ओर से पटना में दर्ज कराई गई FIR के साथ ही पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी भी है। इसमें KK सिंह ने लिखा है, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कूर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। तो रिया, जो सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 को सुशांत के घर से काफी सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पिन नंबर, अहम दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई। सुशांत के पिता KK सिंह ने इस पूरे मामले पर लगभग चुप्पी साध रखी थी। पहली बार उन्होंने सीधे बड़ा कदम उठाया। इस कदम की अहमियत इस मायने में खास है क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में CBI जांच की संभावना बढ़ गई है। दरअसल अब तक मामला केवल मुंबई पुलिस के हाथ में था और CBI जांच की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार को करनी थी। लेकिन पटना में FIR दर्ज होने के बाद अब बिहार सरकार CBI जांच की सिफारिश कर सकती है। इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कदम उठाया तो CBI जांच शुरू हो सकती है। अब तक सुशांत के परिवार से CBI जांच की मांग नहीं की गई थी, लेकिन इस FIR से मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने के साथ ही CBI जांच की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस केस में अब सबकी नजरें रिया चक्रवर्ती पर टिक गई हैं। कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने भी CBI जांच की मांग की थी, लेकिन सुशांत के पिता की ओर से रिया पर लगाए गए गंभीर आरोप उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पहले भी कई बार उन्हें सुशांत सिंह की बातें बॉलीवुड के लोगों से शेयर करने पर कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। अब उन पर कानून का शिकंजा भी कस गया है। पटना में सुजीत कुमार झा और दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। वहीं पटना में FIR के बाद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमने लगी है। दरअसल सुशांत का परिवार लगातार ये कह रहा है कि उसे मुंबई पुलिस की जांच पर ही भरोसा नहीं है। अब नया ट्विस्ट आने के बाद CBI जांच की मांग तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड सुशांत की सबसे बड़ी राजदार रिया ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि सुशांत की संदिग्ध मौत के करीब 1.5 महीने बाद उसका परिवार यही जानना चाहता है कि रिया ने आखिर क्या किया। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज करा दी है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने उनके बेटे को धोखा दिया। रिया ने सुशांत के मानसिक इलाज की बात पर ब्लैकमेल किया।
सबसे बड़ी बात ये कि सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। यानी करीब 1.5 महीने से सुशांत की मौत की जांच जिस अंदाज में चल रही है, उससे परिवार को भी शक होने लगा है कि ऐसे तो उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी पूरा परिवार सदमे में था। आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग सदमे में हैं, सदमे से उबर नहीं पाए हैं। फिर भी जब कुछ हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हम लोग आगे का कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हाल में पता चला है कि सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होना तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो सामने है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक आधार बना करके पुलिस को दिया गया है, FIR किया गया है कि आप इसका जांच करिए। सुशांत के पिता की FIR पर कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और पूछताछ भी शुरू कर दी है। उधर मुंबई पुलिस भी अब तक इस केस से जुड़े करीब 3 दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से CBI जांच करवाने का आदेश देने को कहा, जिस पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुंबई पुलिस गंभीरता से काम कर रही है और जब कभी महसूस होगा कि CBI जांच की जरूरत है तो वो खुद जांच के आदेश दे देंगे। खासतौर पर बिहार के युवा, बिहार के ही नहीं देश भर के युवा की ये मांग है कि CBI द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई क्या है, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी या उसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई और राज है या कोई रहस्य है, वो सामने आना चाहिए। तो बिहार के युवाओं का विश्वास है कि CBI के द्वारा अगर इसकी जांच होती है तो वो ज़्यादा निष्पक्ष होगी और सटीक होगी और यही आग्रह कल मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने किया। इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल उठा चुकी हैं। कंगना ने आरोप लगाया है कि सुशांत के मामले में फिल्म निर्माता करण जौहर से मुंबई पुलिस सिर्फ इसलिए पूछताछ नहीं कर रही क्योंकि वो CM के बेटे आदित्य ठाकरे के खास हैं। वहीं डिप्टी CM अजित पवार के बेटे पार्थ भी गृह मंत्री अनिल देशमुख से सुशांत की मौत की CBI जांच की मांग कर चुके हैं। आदरणीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर देश के युवा निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सुशांत को इंसाफ मिल सके। मैं भी उन करोड़ों युवाओं की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच CBI को दे दी जाए। सुशांत सिंह की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती और निर्देशक महेश भट्ट को लेकर सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाएंगी जब तक एक सक्षम एजेंसी बाल की खाल न निकाले। इसीलिए देश भर में इस मामले को CBI के हवाले करने की मांग उठ रही है। पटना से रोहित सिंह, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती की एंट्री से पहले निशाने पर बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे थे जिन पर एक गैंग की तरह काम करने का आरोप लगा था। कल मुंबई पुलिस ने इस मामले में करण जौहर की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता से पूछताछ की। अपूर्व ने पुलिस को यह बताया कि सुशांत के साथ उनकी कंपनी का कोई टकराव नहीं था। सुशांत केस में फिल्मी हस्तियों से पूछताछ। कब सामने आएगा सुशांत के सुसाइड का सच? अब धर्मा प्रोडक्शन के CEO से सवाल जवाब। सुशांत के भाई ने की CBI जांच की मांग। सुशांत को इंसाफ के लिए गर्जी करणी सेना। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया? इसके पीछे उनकी कौन सी मजबूरी थी? क्या इसके पीछे बॉलीवुड की कोई बड़ी साजिश है? हर कोई सच जानना चाहता है और अभी तक इससे पर्दा नहीं उठ पाया है। बॉलीवुड में सुशांत को लेकर एक तगड़ी जंग अलहदा छिड़ गई है। सुशांत केस की जांच की आंच फिल्मी दुनिया के कई बड़े नामों तक पहुंच रही है। कल महेश भट्ट और आज करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता से पूछताछ की गई है। पुलिस ने मुंबई के अंबोली थाने में धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता से सवाल जवाब किए।
उनसे सुशांत से जुड़े फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछताछ की गई। मुंबई में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से पूछताछ चल रही थी और बिहार के सहरसा में करणी सेना करण जौहर के विरोध में सड़क पर उतर आई। बिहार के सुपरस्टार की जो हत्या हुई है उसे मुंबई पुलिस आत्महत्या घोषित करने पर शुरू से ही आतुर है और सही दिशा में काम जो है हमें नतीजा नहीं मिल पा रहा है कि सही में उनके साथ क्या हुआ था। मैं कहना चाहता हूं मुंबई पुलिस सही में जांच कर रही है या सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। इतने बड़े ब्रांड को सिर्फ बुलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस गलत दिशा में काम कर रही है, हमें नतीजा नहीं मिल पा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुरुआत से ही करण जौहर को ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग सुशांत की मौत का जिम्मेदार करण जौहर तक को बता रहे हैं। कंगना रनौत लगातार करण जौहर पर निशाना साध रही हैं। सुशांत ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ फिल्म ड्राइव में काम किया था। इसी सिलसिले में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जरूरत पड़ी तो करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के सिलसिले में चल रही इन्वेस्टिगेशन में आज बांद्रा पुलिस ने अपूर्व मेहता, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। ये स्टेटमेंट करीब 4 घंटे तक चली और अपूर्व मेहता, जो कि सीईओ हैं धर्मा प्रोडक्शंस के, जो कि एक करण जौहर की कंपनी है, उनका कहना यह है कि ड्राइव फिल्म को लेकर सुशांत और कंपनी के बीच किसी भी तरीके की कोई डिस्प्यूट नहीं थी। इस पिक्चर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बिजनेस डिसीजन के तहत रिलीज किया गया। 2019 में यह पिक्चर बनकर तैयार हुई, जिसके बाद इसे 2019 में ही रिलीज कर दिया गया। इस पिक्चर को रिलीज करने में कोई भी डिले नहीं हुआ था। मुंबई पुलिस सुशांत केस में लगातार फिल्मी हस्तियों को बुला रही है। अब तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 38 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। दूसरी तरफ सुशांत के चचेरे भाई ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आप किसी को आरोपित करके ही पूछ रहे हैं ना, तो पूछ रहे तो निकल क्या रहा उससे? ये तो कुछ सामने आ नहीं रहा। इतने लोगों से पूछा गया, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा है, तो किस तरह का जांच चल रहा है? थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो रहा है और फिर आगे के दिनों में हम लोग इस पर विचार जरूर करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अभी आपने बताया कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस आखिरकार जब निष्कर्ष क्या निकालती है इस पूरे जांच की। संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या सीबीआई जांच आप लोग के लिए एक विकल्प है? बिल्कुल विकल्प खुला हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस का हम लोग जांच देख लेते हैं, कार्रवाई देख लेते हैं क्या उन्होंने किया, और उसके बाद अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आगे का कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के लिए जाना पड़ेगा तो सीबीआई के लिए कोर्ट जाएंगे। सोमवार को फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट से भी मुंबई पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वो सुशांत से 2 बार मिले थे। आखिरी बार इसी साल फरवरी में उनकी मुलाकात सुशांत से हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुनिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तापसी ने फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर क्या कुछ कहा। कहीं ना कहीं क्या आप भी मानती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदलना पड़ेगा, कि ये जो डिवाइड है कि अगर आप स्टार किड है तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, या आप किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, और अगर आप कहीं छोटे शहर से आए हैं, जितने भी टैलेंटेड हो, आपको कम मौके मिलते हैं। क्या ये सब बदलना कहीं ना कहीं पड़ेगा बॉलीवुड को? ये सब 100% सही है और ये होता है। ये हम सब आउटसाइडर्स बोलते आए हैं। इनफैक्ट काफी लोग काफी इनसाइडर्स या आउटसाइडर्स भी कई बार ये बोल जाते हैं कि सिर्फ बिगनिंग में आपको मिलता है मौका, उसके बाद एक पिक्चर के बाद आपके हाथ में होता है। मैं तो शुरू से ये बोलती आई हूँ कि एक फिल्म की भी बात नहीं है। आप फेल होंगे, आपको फिर मौका मिलेगा, बट एज एन आउटसाइडर आप फेल होंगे तो कोई गारंटी नहीं है आपको मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा। मेरे को 7 कंसेक्यूटिव ईयर 7 साल लग गए रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी पिक्चर अच्छी प्रूव करके दिखाने में, तब जाके अब थोड़ी बहुत ऐसी पोजीशन है कि लोग समझते हैं कि ठीक है ये रहेगी यहाँ पे थोड़ी देर, पर हर एक को इतने मौके नहीं मिल पाते हैं। वो तो है, अनइक्वल तो है।